जय श्री राम नाम महाराज की। श्री राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। नाम ही में रूप नाम, राम नाम ही अनूप धाम। नाम ही में गुण ग्राम प्रभुता सुनाम ही। नाम ही में भाव भक्ति, नाम ही में रस व्यक्ति। नाम ही में प्रेमी ज्ञानी प्रेमा परा पावही। नाम ही प्रभाव एक, जाने रघुराज शिव। हनुमत आदिक को आप ही जनावहीं। सीताराम चरण शरण परिमांगे बर। रसरंग सीताराम नाम ही रटावहीं। चार है भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम। लेकिन नाम में चारों का समावेश हो जाता है। अगर नाम का जप करिए तो सुमरिए नाम रूप बिन देखे। बिना देखे राम जी प्रकट हो जाते हैं महाराज। लीलाएं भी प्रकट हो जाती हैं। जहाँ राम तहाँ तीरथ बासु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। तो चारों प्रकट हो जाता है। इसलिए कहते हैं नाम में ही सबका प्रकाश होने लगता है। अब नाम की शक्ति का निरूपण कर रहे हैं। नाम में कितनी शक्ति है? 15 शक्ति का निरूपण कर रहे हैं यहाँ पर। पहली शक्ति है भुवन पावनी। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, आपसे ज़्यादा शक्ति आपके नाम में है। राम त्वत्तोधिकम नाम इति में निश्चला मति। त्वया तु तारिता अयोध्या नामना तु भुवनत्रयम। हे राम जी, आपसे ज़्यादा शक्ति आपके नाम में है, ऐसा मेरी बुद्धि। इति में निश्चला मति। क्या प्रमाण है? कहते हैं आपने तो केवल अयोध्या वासियों को तारा ना। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गौने निज धाम। लेकिन नामना तू भुवनत्रयम, नाम महाराज तो सारी दुनिया को तार रहे हैं। इसलिए आपसे ज़्यादा राम नाम में शक्ति है। सर्व व्याधि विनाशिनी शक्ति। सभी प्रकार की आधि व्याधि जो है राम नाम से मिट जाती है। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणामी पेशलम किमौषधई क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते। नान दुनिया भर के दवाई खा खा के शरीर को खोखला बना दिया मैं। किमौषधई क्लिश्यसि मूढ़ दुर्मते निरामयम राम रसायनम पीव। ये राम नाम रसायन है और दवाई रोग पैदा करता है। क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी वाले दवाई में देखिए, एक दवाई के साथ एक दवाई और देते हैं तो उसका रिएक्शन ना हो और उसका गलत असर ना पड़े। लेकिन राम नाम एक ऐसी औषधि है, रसायन है महाराज। इसलिए राम नाम रूपी औषधि का पान करो। समुद्र मंथन के प्रसंग में कहा गया, अगर धन्वंतरी भगवान का कोई नाम ले लेता है तो भी रोग दूर हो जाता। अथवा अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, इस प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए तो सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के नाम से आधि व्याधि दूर हो। जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल। गोस्वामी जी कहते हैं जिनका नाम भेषज है, दवाई है। किसके लिए? भव के लिए, संसार के लिए। और त्रिशूल, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये जो तीन ताप हैं यही तीन सूल हैं। इन तीनों सूलों को मिटाने वाले नाम महाराज हैं। तीसरी शक्ति है सर्व दुख हारिणी। कैसा भी दुखी जीव हो, भगवान के नाम का आश्रय ले ले महाराज तो ठाकुर जी दुख हर लेते हैं। रामेति द्व्यक्षरम नाम यत्र संकीर्त्यते बुधैः तत्राविर्भूय भगवान सर्वं दुखम विनाशयेत्। राम इस 2 अक्षर का जब हम संकीर्तन करते हैं तो राम जी साथ तुरंत प्रकट हो जाते हैं और कीर्तन करने वाले का सारा दुख हर लेते हैं।
कलि कलिकाल भुजंग भय नासिनी। ये कलिकाल जो है बहुत बड़ा नाग है, भयंकर महाराज। इस नाग के भय से नाम महाराज दूर कर देते हैं। नाम सकल कलि कलुष विभंजन। जितने भी कलि के कलुष हैं सब नाम महाराज हर लेते हैं। नरकोद्धारिणी, कैसा भी पापी हो, नरक में जाने योग्य भी क्यों न हो, अगर नाम संकीर्तन करे महाराज तो नरक से नाम महाराज बचा लेते, नरक नहीं जाने देते हैं। नरकाये नरा नीचा जीवंतोपि मृतोपमा तेषामपि भवेन् मुक्ति राम नामानुकीर्तनात्। माने इतना पापी है महाराज, दूसरी कोई गति नहीं है। कहते हैं महान नारकी है। जीवंतोपि मृतोपमा, जीते हुए भी लोग कहते हैं तो मर गया, मुर्दा है। ऐसा व्यक्ति भी अगर राम नाम का कीर्तन करता है तो मुक्त हो जाता है। तो नरक से भी नाम महाराज बचा लेते हैं। एक महात्मा जा रहे थे महाराज, रास्ते में नरक पड़ा, देखा सब हाय हाय कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पूछा तो कहा महाराज ये नरकवासी लोग। कहा रोको विमान। विमान को रुकवाया और गए वहाँ। कहा किमत्र हाहाकारेण योस्माकमधुना ध्रुवं स्मरध्वं रामनामाख्यम मंत्रम दुःखापहारकम। तुम लोग दुख से व्यथित हो करके हाय हाय कर रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। अरे भैया इससे अच्छा राम राम कहो ना भाई। बोल तो रहे ही हो तो राम राम बोलो। क्यों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, हाय हाय क्यों कर रहे हो? जैसे महात्मा ने राम नाम का संकीर्तन कराया महाराज, सारे नरक में रहने वाले नारकियों का दुख दूर हो गया। श्रुत्वा नामानि तत्रस्था तेनोक्तानि तथा द्विज नरकान् मुक्ता सद्य एव महामुनि। महात्मा ने जैसे कहा राम नाम का जप करो, इतना कहते ही सारे नारकी प्राणी इनकी सबकी पीड़ा दूर हो गई महाराज, और सब राम नाम के प्रभाव से नरक से मुक्त हो गए। अतो सताम संगम अद्भुतम फलम परम पवित्रम नरकादिनाशनम। इसीलिए कहते भैया महात्माओं का संग बड़ा अद्भुत है, अजब है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। महात्मा जीने की कला सिखाते और क्या करते। श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी में भिक्षा मांगते हैं। एक मैया के पास जाते, भिक्षाम देहि, तो मैया गाली देती, भिक्षा नहीं देती, गाली देती, उल्टा सीधा बोलती। लेकिन बाबा जाते डेली। अब एक दिन वो पोछा लगा रही थी भाई, मिट्टी और क्या क्या पानी में डाल करके लोग पोछा, वो भी पुरानी परंपरा है। तो बाबा पहुंच गए, भिक्षाम देहि। अब उस बुढ़िया को आई गुस्सा महाराज, अब पोतने उठा के बाबा को दे मारा, बाबा को पोतना से मारा। तो माधवदास जी ने कहा चलो कुछ तो दिया, देने की आदत तो शुरू हो गई कम से कम। ले गए पोतना को महाराज, समुद्र में उसको धोया, सुखाया, अब बत्ती बनाई भगवान के लिए महाराज। जब मंदिर में दीपक जलाया तो बुढ़िया के हृदय में प्रकाश हो गया। देखो उसने पोतना से मारा तो माधवदास के जात होके भगवान पोता देंगे। जो अब पोता नहीं हो रहा तो पोता भी हो गया, पोता हो गया, हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ महाराज। बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ दिन के बाद बाबा फिर आए तो चरणों में आके गिर पड़ी कि महाराज आपने हमारे जीवन को बदल दिया। बताइए हम आपको गाली देती थी फिर भी आप मांगना बंद नहीं की। हमने पोता से मारा तो आपने कहा जाओ भगवान तुमको पोता देंगे। सही में आपकी कृपा से पोता हो गया है, हमारा परिवार सुख साफ सुख। तो महात्माओं का संग है महाराज,
अजब है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। अगर ढंग नहीं बदला तो सत्संग का कोई असर नहीं मिला हमारा। तो संतों के संग से यही होता है। नारकी लोग बेचारे दुखी हो रहे थे, महात्मा ने कहा राम राम कहो। इतना कहते ही महाराज सब मुक्त हो गए। नाम सुनते ही महाराज सब के सब नारकी मुक्त हो गए। प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति, नाम महाराज में प्रारब्ध को मिटाने की शक्ति है। जैसे कोई खराब प्रारब्ध प्रकट हो जाए, आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो अगर आप नाम का आश्रय ले लीजिए तो प्रारब्ध खत्म हो जाए। प्रारब्ध कर्मापहृति प्रवीणम रामेति नामैव बुधैर्निरुक्तम यज ज्ञान मात्रा दधमा किराति मुनीन्द्र वृंदैरभवन नमस्या। आचार्य कहते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म है, कुटिल प्रारब्ध, उसको भी मिटाने में राम नाम समर्थ है। जिस राम नाम के प्रभाव से किराती सबरी मैया मुनीन्द्र वृंदै नमस्या अभवत, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग भी सबरी मैया को प्रणाम करते थे। पहले तो बड़ा तिरस्कार किया था महाराज, लेकिन जब दुख भोगने लगे, सरोवर का पानी खराब हो गया, भगवान राम आए, महात्माओं ने कहा महाराज बड़ी परेशानी है, पानी नहीं है। सरोवर में पानी था वो खराब हो गया। भगवान ने कहा तो क्या करे, कहा महाराज आप तो पतित पावन है न, चलिए उसको पावन कर दीजिए। भगवान गए सरोवर में, तो पहले तो खून था महाराज, इतने बड़े बड़े कीड़े पैदा हो। आप तो साधु लोग आंख फाड़ कर देखने, अरे तो भगवान कहे जाते हैं, इनके सरोवर में घुसते ही कीड़े पड़ गए। पहले तो खून ही था केवल, अब बड़ी परेशानी बढ़ी महाराज। अंत में महात्मा लोग समझ गए भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं। सब ने चरणों में वंदन किया है, प्रार्थना करी है महाराज कोई उपाय करिए। भगवान ने कहा एक उपाय है, पर आप मानोगे? एक उपाय अहे मुनि वृंद, बने नहीं जाति गुमान किए, सबरी स्नान की छूती लगी, सो मिटे सबरी स्नान किए। आप लोगों ने सबरी को जाति बुद्धि से देखा है। भगवान की शरण में आ जाने के बाद फिर जाति देखना ये बहुत बड़ा दोष है। जब राम जी के भरोसा नहीं, कौन जाति के हैं? राम जी कौन जाति के हैं, कौन बताएगा? अगर आप कहोगे राम जी क्षत्रिय हैं, तो ब्राह्मण लोग पुजारी कहे बनते? क्षत्रिय की पूजा ब्राह्मण को करना चाहिए क्यों महाराज? बोलिए। क्षत्रिय को भगवान के चरण में लेना चाहिए, क्षत्रिय का चरण ब्राह्मण लेगा? कैसे लेते हैं लोग? अगर भगवान को क्षत्रिय मानोगे तो एक भी ब्राह्मण को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, छोटी जाति वालों को जाना चाहिए, क्योंकि भाई क्षत्रिय की पूजा छोटे लोग तो कर ही सकते हैं, ब्राह्मण नहीं करेगा। ब्राह्मण तो पूजवाता है सबसे, वो काहे की पूजा करेगा क्षत्रिय की? लेकिन नहीं, इतना सख्त नियम है महाराज, मंदिर में ब्राह्मणेतर जा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता भाई? हम उन्हीं से पूछा जाए। पुजारी केवल ब्राह्मण होते, दूसरे जाति के लोग मंदिर में नहीं जा पाते। इसका मतलब भगवान की कोई जाति नहीं है, और जब उनकी जाति नहीं है तो उनके चेला चाटी की कौन जाति होगी? हो जाति नहीं जगदीश की, तो जन की कहाँ ते होए। जब भगवान के कुल खानदान का पता नहीं तो उनके परिकरों का क्या पता लगाइएगा? इसलिए वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि का विचार करना बहुत घिनौना पाप है। कहते राजेंद्र दास जी कहते ऐसा पाप है कितनों प्रायश्चित करो ये खत्म होने वाला नहीं। तो सबरी मैया को आप लोगों ने हे बुद्धि से देखा है, तो क्या करें? क्या सबरी का चरण धूलि उठाओ, ले डालो सरोवर में। अब सबरी मैया भग गई, महात्मा लोग धूल लेने के बहुत से, तो भगवान ने कहा यहाँ खड़ी थी, यहीं का धूल उठाओ। वहाँ से चरण धूलि लेकर जैसे सरोवर में डाला महाराज, पानी दिव्य हो गया। भगवान ने कहा देख लो,
ये भगवान के नाम की महिमा है। सबरी ने भगवान के नाम का इतना जप किया है, उसकी धूली भी पावन हो गई है। आप लोग जाति बुद्धि से भेदभाव करते थे और उसकी चरण धूली से देख लो, सरोवर निर्मल हो गया। हम स्वयं गए नहीं निर्मल कर पाए, आप लोग ब्राह्मण हैं ना, आप लोग कहें ना निर्मल कर लिए। लेकिन नहीं, जितना सबरी मैया ने भगवान नाम का आश्रय लिया है, आपने नहीं लिया है। यज्ञान मात्रात अधमा की राती मुनिंद्र वृंदई रभवन नमस्या। बड़े बड़े मुनि महात्मा भी सबरी मैया को उसी दिन से नमन करने लगे। सर्वापराध भंजिनी, भगवान के नाम में ये भी एक शक्ति है। कैसा भी कोई अपराध हो गया हो, आप नाम जप शुरू कर दीजिए। राम नाम सामर्थ्यम अतुलम विद्यते द्विज, नहीं पापात्मकस्तावत् पापम कर्तुम क्षमसितौ। हे ब्राह्मणों, राम नाम में इतना सामर्थ्य है, ऐसा कोई पापी है ही नहीं जो उतना पाप कर सके। नामनोस्ति यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। 12 पुराण में कह रहे हैं महाराज, नाम महाराज बड़े दयालु हैं। करुणावारिधि नाम ह्यपराध निवारकम, तस्मिन् प्रीतिर्न जेषां वै ते महापापिनो जना। कहते हैं राम नाम महाराज बड़ी ही करुणा सागर है। अपराधी के अपराध को नहीं देखते हैं, उसके अपराध को खत्म कर देते हैं। ऐसे भगवान के मंगल में नाम में जिसका प्रेम नहीं हुआ, वो महापापी है। कर्म संपूर्ति कारिणी शक्ति। कोई भी आप कर्म करते हैं, कोई त्रुटि रह जाए कर्म में, तो आप नाम संकीर्तन करिए, पूरा हो जाए। चाहे सामग्री में कोई कमी रह गई हो, पंडित के द्वारा मंत्रोच्चार में कोई कमी रह गई हो, मुहूर्त में कोई त्रुटि हो गई हो, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम। तो सारी कमी को नाम महाराज पूरा कर देते। ये कर्म संपूर्ति कारिणी। न्यूनातिरिक्तता सिद्धि कलौ वेदोक्त कर्मणाम, नाम संकीर्तना देवा संपूर्ण फलदायक। संपूर्ण फल केवल संकीर्तन से नाम महाराज प्रदान कर देते हैं।